बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर आज की वीडियो में हम टीसीसी टेक्निकल कैडेट कोर्स का जो सिलेबस है और पैटर्न है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कैंडिडेट्स को जो अप्लाई करते हैं, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और तकरीबन कंप्लीट ही सिलेबस और पैटर्न बताऊँगा और कुछ एग्जांपल्स भी ऐड की हुई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए किस तरह प्रिपेयर करना है। और एक चीज़ ये मैं बता दूं कि टीसीसी जिसको टेक्निकल कैडेट कोर्स कहते हैं, ये आफ्टर द इंटरमीडिएट सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। आईसीएस वाले कर सकते हैं और सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले, ये दो लोग कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल वाले नहीं कर सकते। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएमए में अप्लाई करना था लेकिन नहीं कर सके या अप्लाई किया था और इनिशियल में फेल हो गए, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। अगर उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन का मीट करता है, यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग है या आईसीएस है, तो वो इसमें अप्लाई कर लें। एक अच्छी जो है ना, वो आपको एक तो 4 साल की जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल फ्री होता है, स्टाइपेंड मिलता है, फिर आप तकरीबन 7 साल तक जो है वो परमानेंटली सर्व करते हैं पाक आर्मी को। और उसके बाद अगर इसको एक्सटेंड करवाना चाहें खुद, मतलब अपनी पूरी लाइफ तक जहां तक रिटायरमेंट होती है, तो एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसमें अप्लाई करें। सबसे पहले यह कि टीसीसी टेक्निकल कैडेट कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है ना, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप कर सकते हैं। इसमें एक तो मुकम्मल आपको वर्बल करवाए जाएंगे और वर्बल के बाद हमारे पास आ जाता है नॉन वर्बल, और ये साथ में पीडीएफ के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे मुश्किल होता है एकेडमिक, जो कि ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, तो उसका कंसाइज मटेरियल मैं आपको जो है ना वो पीडीएफ नोट्स की फॉर्म में दूंगा। आपका एकेडमिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है, ये तो एक पीडीएफ के नोट्स हो गए। कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है, आप वो मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इसकी जो टोटल फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 2500 है। और जूम ऐप पर डेली लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, पीडीएफ के नोट्स होंगे, लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। जो क्वेश्चन होगा वो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर 030563065559। यहाँ पर आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप पर। उसके बाद हमारे पास चलते हैं जी, मेन हम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं। तकरीबन पीएमए लॉन्ग कोर्स जैसा ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस आ जाता है, जिसके अंदर आपके 84 एमसीक्यूज होते हैं और इसको करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का टाइम होता है। पीएमए लॉन्ग कोर्स की तरह ही है। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर आ जाए, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल के अंदर 64 एमसीक्यूज होते हैं और सिर्फ 30 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाते हैं जी एकेडमिक के अंदर ना कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कि पीछे तकरीबन 2 साल पहले वो आपको 50 एमसीक्यूज देते थे, अभी कोई 40 एमसीक्यूज देने लगे। एकेडमिक में 40 या 50 हो सकता है इस दफ़ा, तो लेकिन 30 मिनट का जो ना वो टाइम होता है। इसमें टाइम ठीक होता है, बाकियों में टाइम जो है वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी थोड़ी सी डिटेल देख लेने हैं। ऊपर वर्बल हमारा लिखा हुआ आना था लेकिन वो स्किप हो गया, तो आपको वर्बल का मैंने बताया 84 एमसीक्यूज हैं, 30 मिनट का टाइम है। यहाँ पर देखिए जी 22 सेकंड लिखा हुआ, यानी एक एमसीक्यू को रीड आउट करने, उसको समझने और उसका आंसर टिक करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 22 सेकंड का टाइम होता है। और ये मैथमेटिकली फॉर्म भी होती है, बीच में इंटेलिजेंस के काफ़ी अजीब से क्वेश्चन भी होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज भी होती हैं। तो जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, जब तक आपके हाथ भी ये चीज़ चढ़ी नहीं हुई कि मैं जल्दी जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा, उसकी ट्रिक्स नहीं पता, शॉर्ट टर्म्स नहीं पता, तब तक आप जो है, आप में से अक्सर कैंडिडेट्स वो वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर ही फेल हो जाते हैं। तो जो क्लासेस हैं उनके अंदर ट्रिक्स बताई जाती है कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किस तरह सोल्व कर सकते हैं, जितना भी उसका शॉर्ट वेज होते हैं, तो वो आप क्लासेस के अंदर सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्बल के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो ये आ जाते हैं कि कहाँ से आता है, जो कि मेन नाम है। मतलब आप में से कोई खुद से प्रिपरेशन करना चाहे तो उसके लिए ये है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं क्लासेस के अंदर आपको खुद पढ़ाऊंगा कि एज प्रॉब्लम के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें तो ये आपके लिए एक तरह का पूरा पोर्टफोलियो आप प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि एज प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज के रैंकिंग कंपैरिजन और कोडिंग एंड डिकोडिंग, वाटर एंड द मिरर इमेजेस, मैथ सीरीज, एनोलॉजी क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, टाइम सीक्वेंस, डोजन एंड एग्स। ठीक हो गया, ये कुछ होंगे और कुछ यहाँ से होंगे। ट्राई कीजिएगा आप किसी बुक से ना करें, ब्लड रिलेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बुक से आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पर बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट होती है, वो कभी भी टीसीसी के अंदर नहीं आए। आपने वो करने होते हैं जो कि टू दी पॉइंट हो, और जो इसमें आते हैं वो हमारे पास फाइल है एक 105 वर्बल की। 105 वर्बल में से ही आपको जो है ना वो तकरीबन 70 तक आ जाएंगे, ये हमारी श्योरिटी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नॉन वर्बल का। कुछ मैंने आपको बताया, तो उसमें 28 सेकंड होते हैं। एक शेप को देखना, उसको एनालाइज करना, फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना। मैं आपको कुछ है ना वो बता देता हूँ, जैसे सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, ओड, इज टू एज टू, कंपैरिजन, मिसिंग पैटर्न, और ट्रायंगल रीजनिंग भी होती है, वाटर एंड मिरर, क्लॉक रीजनिंग होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये तकरीबन 7
6-7 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ। जैसे कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस टू एस टू वाले जिसको आप कंपेयर कहते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का पेयर है, पेयर फॉर्म भी कहते हैं, कंपैरिजन भी कहते हैं, और इसको एनोलॉजी भी आप कह लेते हो। जैसे ये दो चीज़ें हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँ आपके लिए, तो इसमें यह है कि ये वाली दो जो है वो ये एक पेयर है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी तरह हमने इसको इधर तक पैटर्न को फॉलो करना होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये इस तरफ डार्क है तो ये ऊपर की तरफ चला गया, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉक। तो जब ये ये क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, क्योंकि इस तरफ डायरेक्शन जो होती है हमारे लेफ्ट से राइट, जो राइट से लेफ्ट होती है वो कौन सी होती है, वो हमारे पास क्लॉक वाइज होती है। तो इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर ये है तो अब इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये फिर इस तरफ घूम रहे हैं, ऐसे इस तरफ घूम रहे हैं ये, तो ऐसे घूमते जाएंगे तो ये फिर ये इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, सी वाला जो ना इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, ये आसान से है, वैसे एज अ डेमो के लिए मैंने ऐड किया। कुछ मिसिंग पैटर्न होता है, एक पूरा पैटर्न होता है, उसमें एक पार्ट मिस होता है, वो पार्ट आपने वहाँ पर जो है ना वो लगाना होता है और चेक करना होता है कौन सा है। तो इसमें से आप देख सकते हैं जी, मैं जल्दी कर देता हूँ ताकि इतना जो हमारे पास टाइम ना हो, वेस्ट ना हो। तो इसमें तकरीबन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस है, और एक तो साइड से एक ये भी मिस है, ये भी, ये वाला हो सकता है हमारे पास बी, तकरीबन बी ही लग रहा है, तो बी मैं इस वजह जो है वो यहाँ पर आंसर लगा देता हूँ, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिएगा गौर से, मैंने इसको एग्जैक्ट ही बी जो है ना वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक शेप ये होगी, एक ये दो ऊपर वाली होगी, ठीक है, थर्ड वन नहीं है, ठीक है। बी हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है, जैसे कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें एक तरीका होता है कि ट्रायंगल जो है ना आपने गिनने के बजाय आपने ये देखना होता है कि ये एक ट्रायंगल है और ये 2 नंबर है। तो 1 और 2 में अगर हम ये प्लस करें तो 3, तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स हैं। अगर इस तरह की ट्रायंगल आ जाए कि इसमें ट्रायंगल्स कितनी है, तो 1 2 3, इसमें आपने प्लस करते जाना है, तो 3 और 2 5 1 6, तो इसमें 6 आ जाएंगी। तो ये हमारे पास ना एक तरीका होता है इनको फाइंड आउट करने का। इसमें 3 कैसे हैं जी, मैं वैसे आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। एक तो ये होगी, ठीक हो गया, एक होगी, एक ये होगी, कितनी होगी, 2 होगी। अब तीसरी कहाँ से आई, तो तीसरी मैं यहाँ पर आपको लगा देता हूँ, ये पूरी भी तो एक ट्रायंगल है ना, ये दोनों को मिला के तो 3 होगी। इसी तरह वैसे गिने तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये मेथड होते हैं कुछ, क्यूब आ गया तो उसको किस तरह करना है, ट्रायंगल आ गई तो उसको किस तरह करना है, तो वही आप जो है ना वो अगर क्लासेस वगैरह लेंगे तो ये मिसिंग पैटर्न होता है, ये किस तरह करना होता है। जैसे कि 5 के बाद 8 आया तो कौन सी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। 5 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10। 10 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8। यानी कि 2 से ही आपने मल्टीप्लाई करना, 2 से ही आपने उसको माइनस करना है। इसी तरह आप इसमें करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया, 16 में से आपने 2 को माइनस किया तो कितना आ गया, 14 आ गया। 2 को ही मल्टीप्लाई किया हमने, 2 को ही माइनस किया, ऐसे करते जाएं। 50 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, और 100 में से 2 माइनस करें तो 98 आ जाएगा। तो 98 जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपको करवा दिए जाएंगे। बाकी आप देख लें मतलब किस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। मेन चीज़ आ जाती है हमारी एकेडमिक की। एकेडमिक के अंदर जी ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ एंड इसमें जीके वगैरह जो है ना वो काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे होते हैं कि सर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी और साइंस वगैरह है कि नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जीके वगैरह नहीं होता, इस्लामिक स्टडी नहीं होती, इसमें करंट अफेयर्स नहीं होते, और इसके अंदर वो वाला जो पाक स्टडी जिसको कहते हो आप, वो भी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ इसमें इंग्लिश होती है, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर है, या जिन्होंने केमिस्ट्री रखी हुई है या कंप्यूटर है। सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं जी फिजिक्स के, दूसरे नंबर पर आते हैं इंग्लिश के। ये आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आप पास हो जाते हो, ठीक हो गया। फिजिक्स के मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा, वो सारे फिजिक्स के उसी में से आएंगे। इंग्लिश के जो है ना वो कोई माई का लाल आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि जो टीसीसी के अंदर इंग्लिश आती है ना वो आती है सिनोनिम एंड एंटोनियम्स। अब सिनोनिम एंड एंटोनियम्स का कोई भी गिद्दड़ सिंगी नहीं है, कोई मेन चीज़ नहीं है कि सिनोनिम एंटोनियम तो मैं आपको बता दूं जी इस मेथड के तरीके से होता है, इस स्पेल से होता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सिनोनिम एंटोनियम्स डिपेंड्स अपॉन योर वोकैब। वो वोकैब आपकी रीडिंग से अच्छी होती है, बैकग्राउंड नॉलेज से अच्छी होती है, या आप उसको जितने भी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की इंग्लिश की ग्रोसरी है, सनशाइन पे दी हुई है, टेक्स्ट बुक बोर्ड पे दी हुई है, उसको आप 2-3 दफ़ा रीड आउट करें तो उसमें से ज़्यादातर आपके सिनोनिम एंटोनियम्स आते हैं, या मैटर की आपकी जो इंग्लिश की बुक है। हाँ, ये बस एक बता सकता हूँ। बाकी इसमें ऐसे करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स भी आ जाते हैं, वो मैं करवा दूंगा।
पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे जा सकते हैं, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशंस, एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस डिफरेंट पूछे जा सकते हैं, वो तो कर लेंगे। बट द मेन थिंग जो सिनोनिम एंटोनिम्स और एक आता है प्रेपोजिशंस, बस। तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी करनी होती हैं। ये थोड़ा सा मतलब वो मैं आपको बता दूंगा, जहाँ से मटेरियल कलेक्ट करना तो ये हो जाएगा। फिजिक्स का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पार्ट आता है, कुछ मखसूस टॉपिक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स में ज़्यादा तवज्जो देनी है, बाकी बस आपने जस्ट रीड आउट करने हैं। इसी तरह सेम कंडीशन केमिस्ट्री की है। मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व वाले नहीं आते कि लंबी लंबे हम सोल्व करें फिर एमसीक्यू का आंसर लगाए, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर आपकी जो बुक के एंड पे डेफिनेशंस दी हुई हैं वहाँ से आएगा मैथ का, मतलब डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा। कुछ रूल्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी होती हैं वाइल स्टार्टिंग इन द चैप्टर, तो चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले कुछ आपको पता होगा एग्जाम्पल्स से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ दी होती है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपने मैथ के अंदर पढ़ के जानी होती है। बाकी वो इंटीग्रेशन एंड द डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज देखने होते हैं जो बेसिक लेवल के होते हैं, वो पूछे जाते हैं। और कोई नहीं, आपको कोई इक्वेशन नहीं दी जाएगी कि इसको सोल्व करें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल जबरिकली कुछ एक्सप्रेशंस होंगे वो आपने करने होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। कंप्यूटर बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, कुछ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, उनका फंक्शन पूछा जाता है, उनकी शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती है, बस। कोई डीप लेवल पर नहीं जाता। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल सेम होता है, यानी कि आपको बुक में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बाकी इसके फिजिक्स के कुछ मेन टॉपिक्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। बाकी फिजिक्स की मैं आपको बता दूं, यूनिट्स भी आते हैं, ठीक है, डायमेंशंस भी आती हैं, डेफिनेशंस भी आती हैं। इस सेम प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर। पीरियोडिक टेबल की कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं, तो कुछ भी ऐसी फेमस चीज़ें जो आपसे पूछी जाती है वो खैर हम पता कर लेंगे। तो ये जी हमारा सिलेबस और पैटर्न था जो कि कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करने से पहले ये लाजमी पता होना चाहिए कि चीज़ें कौन सी प्रिपेयर करनी है, कौन सी छोड़नी है। इंटरमीडिएट में से तो बड़ी चीज़ें फिर हो सकती हैं, तो फिर हम कैसे उसको रेडी करें। तो कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।